नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल सो स्वीट किचन में पारंपरिक मिठाइयाँ और पारंपरिक व्यंजन ही बनाए जाते हैं। और पारंपरिक मिठाइयाँ आज के ज़माने में तो मिठाइयाँ बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक समय ऐसा था कि जब मिठाइयाँ बहुत कम बनती थी, घर में जो उपलब्ध होते थे, जैसे खेती करते थे लोग तो गेहूँ होते थे, चने होते थे और घर में गाय भी होती थी, तो घर की गाय का घी होता था। उससे से कम साधनों में मिठाइयाँ पहले के ज़माने में बनाई जाती थी। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमारे राजस्थान में जो शादियाँ होती है, तो बेटी को जब विदा करते हैं तो बेटी के ससुराल में मिठाइयाँ भेजी जाती थी। पहले तो क्या होता था कि मिठाइयाँ बहुत कम बनती थी, तो उस समय क्या भेजा जाता था मिठाइयों की जगह। अब जब ससुराल में जाएगी बेटी, तो उसके ससुराल वाले अपने गांव में, रिश्तेदारों में, सभी जान पहचान वालों में शादी की खुशी की मिठाई बांटते थे कि भाई हमारे घर में बहू आई है। तो क्या भेजा जाता था वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये परंपरा आज भी चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि अब मिठाइयाँ बहुत बनने लगी है तो वो पारंपरिक मिठाई बंद हो गई है, अभी भी बनती है। पुराने ज़माने में वो मिठाइयाँ मिट्टी के घड़ों में डाली जाती थी, भेजी जाती थी मिट्टी के घड़ों में बांध के। मतलब मेरे कह सकते हैं कि मेरे दादी की शादी जब हुई होगी तो उस वक्त मिट्टी के घड़े भर के, हमारे मारवाड़ में बोलते हैं कि माठ भर के भेजी जाती थी वो मिठाई। उसके बाद जब मेरी माँ की शादी हुई तब पीतल के घड़े होते थे, पीतल के घड़ों में कटोरदान में वो मिठाई भेजी जाती थी। मेरी शादी में स्टील का आया सिस्टम, स्टील का प्रचलन शुरू हो गया, तो स्टील के घड़े, स्टील के कटोरदान उसमें भर के भेजी जाती थी। तो क्या है वो मिठाई, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शादी में ही बनाई जाती है और शादी में ही भेजी जाती है, आप कभी भी उसका आनंद ले सकते हैं। और आज मैंने पूरी कोशिश की है कि उसी तरह से बनाऊं कि जिस तरह से हमारे पूर्वज बनाया करते होंगे। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इस तरह घड़ों और कटोरदान में बांधकर मगध, बूंदी, खाजा और बेसन की चक्की ये मिठाइयाँ भेजी जाती है बेटी की शादी के बाद उसकी विदाई में। तो आज इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे मगध। तो आज की रेसिपीज़ के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ गेहूं का आटा। पुराने ज़माने में गेहूं का आटा ही काम में लिया करते थे, मैदा बहुत कम काम में लेते थे। और जो मैदा लेते भी थे तो उस मैदे को घर पे ही तैयार किया जाता था, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है कैसे तैयार करना। आटे को एक बार मैं छान लूँगी। तो आप मोटा पिसा हुआ आटा भी ले सकते हैं या चाहें तो जो रेगुलर हमारा घर में रोटी का आटा होता है वो भी ले सकते हैं। घर पे मैदा तैयार कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कीजिएगा। अब इस आटे में से आधे का मैं मगध बनाऊंगी और इसी से मैं खाजा भी बनाऊंगी। तो 2 कटोरी जितना आटा मैं यहाँ पे मगध के लिए ले रही हूँ। आज मैं कटोरी से ही सारा प्रमाण बता रही हूँ। 100-150 ग्राम देशी गाय का घी लिया है, इसे एक बार थोड़ा पिघला लूँगी मैं। आटे में 1 चुटकी नमक डाल देने से मीठे का स्वाद और भी अच्छा आ जाता है। अब इसमें डालना है मोयन। तो ये मैं 3 से 4 छोटे चम्मच जितना डाल रही हूँ। मगध में घी बहुत ही कम लगता है, ये इसकी खासियत है और इसी वजह से ये मिठाई टिकती भी बहुत है। आटा और घी अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह करने से आटे में अच्छी तरह से घी लग जाता है सब तरफ। अब मैंने यहाँ गर्म पानी लिया है, तो छोटे 2 से 3 चम्मच जितना पानी इस पे छींटा देना है हमें। आप यहाँ पे दूध भी ले सकते हैं। और हमें इसका आटा नहीं लगाना है, पानी का छींटा देके और बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है। हम इसकी मोगरी बना रहे हैं, तो मोगरी से और भी मिठाइयाँ मैंने बनाई हैं, उन सब के वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। पानी अच्छी तरह मिक्स हो गया तो अब इसे दबा के थोड़ा सा ऊपर पानी छींटा दे के इसको ढक्कन लगा के 1 से 1.5 घंटे के लिए हमें रख देना है। तब तक खाजे का आटा लगा लेते हैं। तो बचे हुए आटे में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, नमकीन खाजा बनेंगे ये। और 1 चम्मच जितना अजवाइन हाथ से मसल के डाल रही हूँ, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें डालना है मोयन। तो मोयन के लिए मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। घी डालने से खस्ता खाजा हमारे एकदम तैयार होंगे और हमें इसका मुट्ठी बंद मोयन तैयार करना है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। 4 से 5 चम्मच मैंने घी डाला है और ये देखिए मुट्ठी बनने लगी है, मतलब ये मोयन परफेक्ट है हमारा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डाल के एक सख्त आटा हमें लगाना है। आटा जितना सख्त होगा हमारे खाजा उतने ही खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का सख्त आटा हमें तैयार करना है। अब इसके हमें छोटी छोटी लोइयाँ निकालनी हैं। तो छोटी पूरी जैसी होती है उससे भी थोड़ा छोटा लेंगे तो अच्छा होगा।
खाजा के लिए पूरी को बेलते वक्त तेल घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें मोयन डाला है अच्छा। और इसे जितना हो सके उतना पतला बेलें। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला करना है। ये देखिए इतना पतला करना है और इसे कांटा चम्मच की मदद से इसमें छेद कर देना है, ताकि तलते वक्त ये फूले नहीं। सारे खाजा बेलने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखाएंगे। न्यूज़पेपर या कपड़े पे ना सुखाएं, वरना वो सारा मोयन सोख लेगा और खाजा क्रिस्पी नहीं होंगे। मोगरी बनने के लिए जो आटा रखा था वो चेक कर लेते हैं, अच्छे से सेट हो गया है। इसे हाथ से मैं पहले तोड़ रही हूँ। अब आप चाहें तो इसे छलनी से भी छान सकते हैं। मोटे छेद की छलनी से छान लें तो नीचे जो आटा आएगा वो आपकी मोगरी होगी। लेकिन मेरे चाचा जी मनोज पंचार्य जी कहते हैं कि मोगरी की मिठाइयों में छलनी से न छान के हाथ से इस तरह से इसकी गांठें अगर तोड़ें तो वो जो दाना आता है ना पड़ता है, वो और भी दानेदार होता है और उससे हमारी मिठाइयाँ और भी स्वादिष्ट दानेदार बनती है। आटे को सेकने के लिए मैंने मोटे पैंदे की कढ़ाई ली है और इसमें 3 से 4 चम्मच जितना घी डाल रही हूँ। मगज सेकने के लिए भी घी बहुत ही कम लगता है। घी जब हल्का गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें काजू के टुकड़े तल के निकाल रही हूँ। आप यहाँ पे बादाम, पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इसी घी में डाल रही हूँ आटा। तो यहाँ पे हमें गैस की आंच बिल्कुल बारीक रखनी है, क्योंकि मगज सेकने में घी बहुत कम लगता है। कम घी की वजह से आटा जलने का डर रहता है। तो मोटे पैंदे की कढ़ाई लें और एकदम मंद आंच पे हल्के हल्के हमें इसे भूनते जाना है। ये मिठाई बनाने में बहुत आसान है और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत अच्छी है। 1.5 से 2 महीने तक भी आप इसे बना के खा सकते हैं। और इस मगध के लड्डू भी बना सकते हैं, उसका रेसिपी वीडियो चैनल पर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कीजिएगा। अब आटा अच्छा भून गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश मैंने घी में नहीं भूनी क्योंकि वो जल जाती है। अब इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर 1 चम्मच जितना, ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं चाहिए तो ना भी डालें तो चलेगा। गैस की आंच बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। मैंने एक परात में निकाल दिया है आटा और उसमें तले हुए काजू मैंने डाल दिए हैं। और जब ये मिश्रण हल्का गुनगुना है तब मैं इसमें मीठे के लिए डाल रही हूँ देशी खांड। पुराने ज़माने में देशी खांड से ही मिठाइयाँ बनाई जाती थी। आपके पास देशी खांड नहीं है तो आप बूरा शक्कर या पाउडर शुगर कुछ भी डाल सकते हैं। और वैसे देशी खांड आजकल किसी भी किराना दुकान पे भी मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, या आयुर्वेदिक दवा की दुकान पे भी मिलती है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे देशी खांड और आटा। अब ये मगध देखिए इस तरह का सूखा सूखा सा होता है, लेकिन किसी किसी को अगर ज़्यादा चाहिए घी इसमें तो आप इसमें ऊपर से भी 2 चम्मच जितना घी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालें, वरना वो मगध नहीं रह के चूरमा हो जाएगा। इसमें घी बहुत ही कम होता है। ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मगध की और एकदम बढ़िया सिक के ये मगध हमारा तैयार हुआ है। हमारे खाजा भी पूरी तरह से सूख के तैयार हो गए हैं, तो अब हम इन्हें तल के तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सूख गए हैं। खाजा तलने के लिए मैंने मूंगफली का तेल गरम किया है, आटे का टुकड़ा डाल के देखा है, तेल अच्छा गरम हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ खाजा। तो ये खाजा हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे तलने हैं। बहुत तेज़ आंच होगी तो ऊपर से एकदम से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और एकदम बारीक आंच अगर आपने रख दी तो तेल ज़्यादा पी लेंगे खाजा और फिर वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो अलट पलट के तलने में 5 मिनट में ये एक पाया तल के बढ़िया सा तैयार हो गया है। एकदम क्रिस्पी हमारे ये खाजा दिख रहे हैं। देखिए, देख सकते हैं टेक्सचर आप इसका। अब बनाएंगे एकदम खिली खिली और गोल मटोल बूंदी। बूंदी के लिए मैंने 1 कटोरी बारीक बेसन लिया है, बारीक पिसा हुआ बेसन लें। 1 चुटकी नमक डाल दिया है, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चुटकी मैंने यहाँ हल्दी पाउडर डाला है। पुराने ज़माने में फूड कलर होते नहीं थे तो रंग के लिए हल्दी डालते थे। और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालना है हमें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी कम ज़्यादा लग सकता है, परफेक्ट प्रमाण मैं आपको नहीं बता सकती इसका। तो आपका बेसन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके बेसन में, बूंदी के घोल में कितना पानी लगेगा। इसको आप जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी बूंदी सॉफ्ट बनेगी। आपको बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह का बैटर बढ़िया सा तैयार हो गया है। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ इसकी, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो जो 1 कटोरी पानी लिया था उसमें से मेरा तो आधा कटोरी पानी लगा है, आपका कम ज़्यादा भी लग सकता है। एक बार आपको नज़दीक से कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये ऐसा चाहिए बैटर बूंदी का, परफेक्ट बैटर है।
बैटर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखा है, तब तक चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें मैं 1 कटोरी ही पानी डाल रही हूँ। गैस पर रख देंगे और चीनी घुलने तक लगातार हमें चम्मच से हिलाना है। पुराने ज़माने में देशी खांड से ही सारी मिठाइयाँ बनाई जाती थी। आप अगर बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं बूंदी आपको देशी खांड में भी बना के बता दूँगी। शक्कर घुलने के बाद एक उबाल आने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इलायची थोड़ी सी तोड़ के डाली है, और केसर का जो पाउडर आता है वो मैं इसमें डाल रही हूँ कलर के लिए। कोई फूड कलर यहाँ पे काम में नहीं ले रही हूँ। केसर के पाउडर से रंग और स्वाद दोनों अच्छा आता है। तो अब हमें इसकी सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है, कोई तार नहीं बनाना है। गुलाब जामुन जैसी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। ये देखिए इस तरह की, बस ये तैयार है चाशनी। इसे ढक्कन लगा के रख देंगे गैस बंद करके, ताकि ये ठंडी ना हो। बूंदी तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो झारे होते हैं रेगुलर घर में, उसमें बूंदी बनती है या नहीं। बूंदी बनती है, लेकिन उसमें ऐसे आप देख सकते हैं लंबे लंबे से टोक आए हैं, तो वो दिखने में अच्छी नहीं होती। तो अब मैंने गहरे पैंदे की कढ़ाई ले ली है और बूंदी का जो झारा होता है वो लिया है। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और बर्तन की दुकानों पर भी मिलता है। तो इस पर हम बूंदी बनाएंगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। आज मैंने दोनों चीज़ इसीलिए ली है कि आपको दिखा दूं कि कितना फ़र्क होता है। बैटर वही है, लेकिन बूंदी के शेप में कितना फ़र्क होता है। और इसको बैटर को धीरे धीरे इस पर डाला है और मैं झारे को बिल्कुल भी हिला नहीं रही हूँ, पटक नहीं रही हूँ। अपने आप जो नीचे एक बूंदी गिर रही है वही इसमें पड़ रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी बूंदी का झारा ही लें। 1 से 1.5 मिनट में बूंदी सिक के तैयार हो जाती है। देखिए बढ़िया सी गोल मटोल सी बूंदी तैयार हो गई है। अब एक टिप देती हूँ यहाँ पे कि बूंदी के झारे को एक बार काम में लेने के बाद अच्छी तरह पोंछ लें और फिर दूसरा पाया उस पर डालें। दूसरा टिप ये कि झारे पर बूंदी का बैटर इस तरह बाहर से अंदर की तरफ डालें, एक साथ बीच में नहीं डालें, वरना सारी बूंदी बीच में एक साथ आ जाएगी और आपस में चिपक जाएगी। और ये देखिए बस इस तरह से गोल मटोल बूंदी तैयार हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो रेगुलर झारे से बूंदी बनाई थी, घर में जो झारा होता है उससे, तो उससे टोक आए सारे। बूंदी बन तो गई, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। दिखने में भी गोल मटोल दिखनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये बूंदी के झारे से जो बनाई है वो एकदम गोल मटोल बूंदी तैयार हुई है। अब तीसरा टिप, बूंदी डालने से पहले आपकी चाशनी एकदम गर्म होनी चाहिए, तभी आप उसमें बूंदी डालें, तो वो अंदर तक चाशनी बूंदी में जाएगी और एक एक दाना अच्छा सा मीठा बनेगा, खिला खिला तैयार होगा। चाशनी में बूंदी डालकर मैंने 1 घंटे के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। तो ये देखिए एकदम बढ़िया हमारी बूंदी तैयार हो गई है, अंदर तक रस पी लिया है। अब इसमें आपको चाशनी थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो दूसरी वाली बूंदी बनाई थी रेगुलर झारे से, वो मैंने इसमें नहीं डाली है, जो लंबी वाली बूंदी बनी थी। वरना चाशनी और बूंदी का प्रमाण बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस बूंदी को मैंने एक थाली में निकाल दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका दाना कितना अच्छा तैयार हुआ है, अंदर तक इसमें रस गया, एकदम रसीली बूंदी है। 1 से 1.5 घंटे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हमारी बूंदी बिल्कुल सूखी सूखी हो गई है। तो अब इसे आप स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन तक। और इसको मैं गुलाब की पंखुड़ियों से थोड़ा गार्निश कर रही हूँ, आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये मेरे शादी के स्टील के घड़े और कटोरदान हैं। तो इसी तरह के बर्तनों में ये मिठाइयाँ पैक करके विदाई में बेटी के साथ भेजी जाती है। सबसे पहले कटोरदान में खाजा भर लेते हैं। तो आटे के खाजे भी इतने कुरकुरे हो सकते हैं, ये देखिए आवाज़ से ही पता चल रहा होगा आपको कितने कुरकुरे, एकदम खस्ता खाजा हमारे तैयार हुए हैं। आटा के खाजा इतने क्रिस्पी भी बन सकते हैं अगर आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करें तो। इस तरह से खाजा भरने के बाद कटोरदान ढक्कन लगा के और लाल कपड़े में इसे बांधा जाता है। हमारे राजस्थान में लाल रंग का बहुत महत्व है, बहुत ही शुभ माना जाता है लाल रंग। सभी मांगलिक कार्यों में लाल रंग का बहुत महत्व है। अब बारी आती है मगध की। तो मैंने तो थोड़ा सा ही बनाया है मगध, बाकी शादी में इस तरह से बड़ा घड़ा भर के मगध भेजा जाता है, क्योंकि बांटना होता है बहुत लोगों में, तो मिठाई ज़्यादा चाहिए। और भरने के बाद ऊपर इस तरह से लाल कपड़ा लगा के, और इसे मौड़ी बोलते हैं या रोली बोलेंगे, शगुन का धागा, इससे इसका मुंह बांध दिया जाता है। दूसरे घड़े में भरते हैं बूंदी और बेसन की चक्की।
तो बेसन की चक्की की 2 तरह की मैंने रेसिपी शेयर की है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। वो भी इस तरह से घड़े में भर के उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा के और फिर उसे भी मौड़ी से उसका मुंह बांध दिया जाता है। तो हमारे राजस्थान की परंपरा है कि ये जो घड़े और कटोरदान होते हैं वो दूल्हे के भाई बहनोई या फूफा वो अपने कंधे पे उठाते हैं और दूल्हे की माँ फिर उन्हें तिलक करके घर में लेती हैं और फिर ये मिठाई सब में बांटी जाती है। आपके यहाँ क्या परंपरा है वो मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। धन्यवाद।